मजदूरी करवाते हैं, आपको रूखी सूखी बासी रोटी देते खाने के लिए, और फिर यहाँ सुनाते हैं। अपने माँ बाप के साथ कौन ऐसा कर सकता है? मन करता है लोगों। बस कर पुत्र, कोई आ जाएगा तो आ जाने दीजिए, मैं हूँ आपके साथ। एक को बराबर नहीं किया तो मेरा नाम भी अनुपमा नहीं। देख पुत्र, शुरू में मुझे मुश्किल लगती थी, लेकिन अब मुझे भी आदत हो गई। अपनी मजबूरी को आदत का नाम मत दीजिए। आदत तो उन लोगों को हो गई है, आप पे हुक्म चलाने की, आप पे जुल्म करने की, आपका फायदा उठाने की। लेकिन अब ये समझ लेगा, अब हर बुरी आदत बदलेगी। उन लोगों को तो मैं। दादी दादी, तुम आ गया पुत्र? आज मैंने स्कूल में ये बनाया, हैप्पी बिलेटेड वैलेंटाइंस डे। दादी थैंक यू पुत्र, तेनू भी बहुत बहुत हैप्पी वैलेंटाइंस डे। बहुत सोहना है। शायद इसीलिए कहते हैं असल से ज्यादा सूत प्यारा होता है। ये तो सच में बहुत प्यारा है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आप मेरे साथ मेरे कमरे में रहना। क्यों पुत्र? क्योंकि मम्मी और डैडी इस कमरे में रहेंगे। पुत्र, बुआ जी, आप और बड़े दादू जी आए ना, इसलिए मम्मी मुझे दादी के पास आने देती है, नहीं तो रोज ऐसा नहीं करती। मैं भी उन लोगों के साथ वैसा ही करूंगा जैसा वो दादी के साथ करते हैं। अरे ओ इंग्री अंगद सिंह, अगर स्कूल में शर्ट पे इंक गिर जाए तो उसे साफ करने के लिए तुम उस पे और इंक डालोगी? नहीं, वो तो और डर्टी हो जाएगी। वही तो, अगर गंदी चीज को ठीक करने के लिए हम और गंदी चीज करें तो सब कुछ वेरी वेरी डर्टी हो जाएगा, है ना? तुम्हारे मम्मी पापा गंदे बच्चे हैं, पर वो है तो किसी के बच्चे, दादी के बच्चे हैं ना। तो हमें उन्हें सुधारने की ट्राई करनी चाहिए, और मैं वही करूंगी। फिर वो दादी को तंग नहीं करेंगे ना? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये मेरा पिंकी प्रॉमिस है। पिंकी प्रॉमिस। लेकिन उन्हें समझाने का, उन्हें सबक सिखाने का और उन्हें सजा देने का हक सिर्फ हम बिग पीपल को है। कूल? कूल। आप तो बिल्कुल पीटी सर के जैसा पनिशमेंट दोगे बुआ जी। ओह बाप रे, पीटी सर का तो पता नहीं, लेकिन मैं मम्मी जरूर हूँ। और मम्मी लोग को ने बच्चों को अगर प्यार करना आता है तो उनके कान खींच के उन्हें सुधारना भी आता है। पर अंगद सिंह, तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करनी पड़ेगी। क्या? कि तुम ये हमारे बीच की बात अपने मम्मी पापा को नहीं बताओगे। ये टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट? गुड जॉब। बुआ जी, आप मम्मी और डैडी को जल्दी से अच्छा बच्चा बना दो ना। मुझे और दादी को दादू की बहुत याद आती है, आप प्लीज उन्हें ले आओ ना। तुम्हारे दादू बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द। अरे पापा हैं, कोई चवन्नी नहीं कि गुम हो जाएंगे, ढूंढो उन्हें। वो मामा जी और उनकी बेटी पूरा टाइम उन्हीं को पूछते रहते हैं। अरे भाई से बात कर रहा था टीना। क्यों कर रहे थे? उन्हें भी बताना जरूरी है क्या कि मामा जी दुबई से कितना कैश लेकर आए हैं? अगर उन्हें पता लग गया ना कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेबे के नाम कर रहे हैं, तो वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ जाएगा। सुनो अर्जुन, बेबे के नाम जो होगा ना, वो हमारे हिस्से आएगा, ना कि तुम्हारे भाई के, समझे? अरे समझ गया यार, पर उसके लिए पापा जी का मिलना जरूरी है। मामा जी ने साफ कह दिया है कि कागज बेबे और पापा जी दोनों के नाम बनेंगे। हम दोनों अब उन्हें कहाँ ढूंढे? दीदी कुछ चाहिए? हाँ, नया एसी। कल तक बुआ जी के रूम में नया एसी लग जाना चाहिए। ओके? हाँ हाँ जी दीदी, बिल्कुल जी, लगवा देंगे। बस ना वो कमरा एक्चुअली हमने अपने अंगद के लिए रखा था, जब उसकी शादी होगी। जब शादी होगी तब होगी, अभी वो कमरा बुआ जी का है ना? जी दीदी, जैसा आप बोलो। ओके। थैंक गॉड तुम ठीक हो। प्लीज दोबारा ऐसा कभी मत करना दिवाकर, प्लीज। यहाँ जल्दी से वापस आ जाओ दिवाकर, और आइंदा से ना कभी बिना बताए ऐसे कहीं चले मत जाना। मैं क्या करता पाखी? मैंने मम्मी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो शादी में आने के लिए तैयार ही नहीं है। ऊपर से अपनी कसम देखी मुझे यही रोक लिया। उन्हें मैं मना लूंगी, तुम बस यहाँ जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ प्लीज। दिवाकर तुम्हें पता है तुम यहाँ नहीं हो तो यहाँ सब लोग तुम्हारे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी किसी की नहीं सुनी है, बिकॉज आई ट्रस्ट यू। मुझे तुम पर भरोसा है दिवाकर। दिवाकर प्लीज जल्दी यहाँ वापस आ जाओ, हम शादी कर लेंगे, फिर हम जाते हैं ना, माँ पापा को मैं मना लूंगी। आई नो पाखी, इवन आई मिस यू, लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें खुश कैसे रखूंगा।
एक प्रोफेसर की सैलरी में 4 जनों का गुजारा कैसे होगा? लेकिन तुम वो कोचिंग क्लासेस शुरू कर रहे हो ना, तो उससे जो पैसे कमाओगे वो काम आएंगे ना हमारे। क्या मुर्गी फंसाई है दिवाकर, इससे पैसे तो ऑलरेडी मैं ऐंठ चुका हूँ। अगर ये मेरे पीछे इतनी ही पागल रही तो ये सोने के अंडे देती जाएगी और क्या पता जायदाद में अपना हिस्सा भी मेरे नाम कर दे। दिवाकर, हाँ 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 पाके, तुम साथ हो तो सब सही होगा ना। और तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके मम्मी को मना लूंगा। लेकिन आप तुम प्लीज रोना मत, तुम्हें मेरी कसम है। आज कितने दिनों बाद इस कमरे में आई हूँ। मुझे याद ही नहीं है कि आखिरी बार मैं कब इस कमरे में आई थी। हर किसी के लिए अपने घर में एक कोना, एक कमरा ऐसा होता है जो सिर्फ उनका अपना होता है। लोग कहते हैं कि क्या है, बस कमरा ही है, लेकिन वो कमरा सुकून होता है। उस कमरे में शांति मिलती है, उस कमरे में बहुत सारी यादें होती है। आज इनकी याद में आंखें भर आई। जी, आज आप दुख में आखिरी बार रोई हैं। कल सवेरे देखिएगा आपकी आंखें खुशियों के आंसू से भीग जाएंगी। मतलब तो कल सुबह ही पता चलेगा। कि अंगद की स्कूल बस आज बस मिस होते होते बची है। वन मोर टी। एक कप चाय बेटा। जी मामा जी। कल से 1 लीटर दूध, आधा किलो चीनी, पाव भर चाय पत्ती इस बुढ़े की चाय में लग गई। इसको और कितनी चाय चाहिए? मुझे कुछ कहा? अरे नहीं नहीं मामा जी, मैं तो ये कह रही थी कि इतनी ज्यादा चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी हो मेरे दुश्मन को। टीना, यार बहुत एसिडिटी हो गई आज तो। मुझे नहीं होती, मुझे कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट वन प्लीज, चाय। गुड मॉर्निंग डैडी। Hey, गुड मॉर्निंग बेटा। लुक एट योर सिस्टर। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बहना। कितनी सुंदर लग रही है बुआ जी, है ना? टीना, रोज सुबह जो बहू अपने सास ससुर के पैर छूकर ब्लेसिंग लेती है ना, उसके घर में पैसा ही पैसा होता है। टीना, पैसे चाहिए ना घर में, तो कम अब हुई ना गुड मॉर्निंग। वैसे आज का आफ्टरनून तो और भी वेरी 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 गुड होगा, क्योंकि आज का लंच बहुत ही स्पेशल है। अच्छा जी। अरे क्यों अच्छा जी कर रही हूँ। इनसे पूछो ना आज लंच पे रोटी छोटी के साथ प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं। पूछो। दीदी, हाँ, वो आज लंच इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज लंच पर मेरे डैडी के दोस्त आ रहे हैं। लंच पे ये दोनों कम थे जो और मेहमान बुला के मेरे सर पे बिठा दिया। और बुड्ढे, हाय रब्बा। BFF। हाँ, जब उन्हें पता चला कि मैं दुबई से वापस लौट आया हूँ तो कहने लगे कि तो मिलते हैं। तो मैंने कहा कि घर आ जाओ खाना खाते हैं साथ में। अरे कम ऑन, जल्दी से तैयारी श्यारी कर लो। वो लोग बस आते ही होंगे। पहले चाय पियेंगे, फिर गप्पे वप्पे मारेंगे, फिर लंच वंच करेंगे और फिर शायद चले जाएंगे। जीना, मैं तो भूल ही गई। ये रहा आज के खाने का मेन्यू। बना लोगी ना टीना? लो। लॉन्ग लाइफ। कितनी लंबी उम्र है इनकी। आ गए। इतनी लंबी क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि इतनी जल्दी। अब खड़े देखते रही हो। जाओ जाके ओपन डोर, स्वागत करो उनका। गो फास्ट। हमारी मंजिल वही है जहां इसकी है।
जी आप कौन? ओ जीजा जी आप आ गए? ओ यार हरदीप पे कमाल हो गया यार। और दुनिया कितनी छोटी है यार, और आजकल को बिल्कुल श्रिंक हो रखी है। अब देखो, हम लोगों को तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि तू यहाँ रुका हुआ है, और ये भी आज ही पता चला कि एक गधा तेरा भांजा है। फूफा जी, टच योर फीट। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, अंदर आइए, आप ही का तो घर है। अरे हमें पता ही नहीं था रविंदर तेरा जीजा जी है। हम तो रोड साइड चाय पी रहे थे, वहाँ ये मिल गया। हाँ, और बातों बातों में तेरा नाम आया तो हम इसे यहाँ ले आए। बहुत अच्छा किया। कोई कुछ भी कह ले, रब ने जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। बराबर, दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता, सब कुछ भगवान जी की मर्जी होती है, सब कुछ भगवान जी की प्लानिंग होती है। भांजा है, पता होता तो तेरी अच्छी तरह से बैंड बजाता मैं। इतने अच्छे मामा का भांजा होकर तू ऐसा निकला। बेटा गलत चाहे इंसान हो या बातें, मुझे बर्दाश्त नहीं होती। ये दोस्त का घर है इसलिए लिहाज कर रहा हूं, लेकिन आज के बाद नहीं करूंगा, समझे? जा गरीबों में बांट दे। OMG, मैंने तो पहले देखा ही नहीं। फूफा जी, आपके सर पे ये चोट कैसे लगी? कहीं गिर विर गए थे क्या? और आप दोनों ऐसे क्यों मिल रहे हैं जैसे बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं? आपका ही घर है, आप दोनों तो रोज मिलते होंगे, है ना? मुझे तो मनप्रीत बहन ने कहा था कि तुम किसी काम से बाहर गए हैं, तो ऐसे क्यों मिल रहे हो जैसे मिलने की कोई उम्मीद ही खो दी हो? पापा जी, ईशान प्राची ने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपको घर से निकाल दिया। OMG, बड़े बेटे ने पिता को घर से निकाल दिया? ऐसा कौन करता है? ये मैं क्या सुन रही हूँ डैडी? अगर कोई औलाद अपने माता पिता के साथ बदतमीजी करे, उनके साथ बदसलूकी करे, उन पे अत्याचार करे, तो ऐसी औलाद के साथ क्या करना चाहिए? बताओ टीना। चाटे मारने चाहिए दीदी। हाँ, सुनाई नहीं दिया ठीक से? अरे मतलब एक चाटा मारना चाहिए। राइट। और अगर कोई बहू अपने सास ससुर को सताए, उन पे अत्याचार करे, तो उस बहू के साथ क्या करना चाहिए? बताओ अर्जुन। 2 चाटे मारने चाहिए। राइट डैडी, अर्जुन कितना अच्छा बेटा है। देखिए देखिए देखिए, इसकी शक्ल पे दिख रहा है कि ये अपने माता पिता की सेवा करना चाहता है, और अपने पापा से पैर छू के कहना चाहता है कि पापा आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं पर रहेंगे अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए। हाँ जी पापा जी, आज के बाद आप यहीं रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरी बोला पापा जी, मेरी बोला मम्मी जी। So sweet। अब मैं जानती हूँ कि तुम दोनों को कोई कितना ही क्यों ना रोके, तुम दोनों हम लोगों के लिए चाय समोसे कोल्ड ड्रिंक मिठाई शिठाई मंगाए बिना रुकोगे नहीं, है ना? हाँ, जी दीदी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए चलिए, हम लोग बैठते हैं, आइए ना। ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले